हेलो बेटे। बच्चों अब ये मोशन जो हमारा यूनिट है उसका सेकंड लेक्चर है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने 6 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर दिए थे। आज हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। 7th क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मीन्स कोई क्वेश्चन है जिसको हम मैथमेटिकल क्वेश्चन है। कहता है अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 seconds। तो देखो क्या कहता है, एक स्क्वायर फील्ड है। तो अगर मैं एक स्क्वायर बना दूँ, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम। जे भी 10 मीटर है, जे भी 10 मीटर है, जे भी 10 मीटर है एंड जे भी 10 मीटर है। कहता है मूव्स in square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? अब मान लो मैंने इसके नेमिंग्स कर दी, जे ए है, जे बी है, जे सी है, जे डी है। तो जैसे ये देखो सोल्यूशन इसका कहता है लेट ए इज द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द फार्मर। टोटल उसने कितना टाइम दिया है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। मिनट्स के बेटे मैंने सेकेंड्स बना दिए, तो 2 × 60 + 20 मतलब 140 सेकेंड्स। ठीक है। अब उसने बोला है कि एक पूरा बाउंड्री को कवर करने में वो कितना टाइम लगाता है, 40 सेकेंड्स। तो देखो अगर वो 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट करेगा, in 40 seconds farmer completes round equal to 1। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1 सेकेंड farmer completes round is equal to 1/40 एंड इन 140 सेकेंड्स वो कितना कंप्लीट करेगा, 1/40 मल्टीप्लाइड 140 कटिंग करके आंसर आ गया 7/2 मीन्स 3.5 राउंड्स। अब ध्यान से सुना बेटे, इट मीन्स हमने ये निकाल दिया कि ये कितनी बार घुमा है, 3.5 राउंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ए से शुरू हुआ, एक बार पूरा घूम के वापस आया पहला राउंड, फिर चला, फिर वापस आया सेकंड राउंड, फिर चला, फिर वापस आया थर्ड राउंड, और नेक्स्ट उसने कितना करना है, 0.5 राउंड। 0.5 मतलब आधा, आधा मतलब कितना है, टोटल 4 साइड्स थी तो आधा कितना हो जाएगा, 2 साइड्स तक, तो मतलब वो जहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, एक बार फिर सुनो, उसने ए से स्टार्ट किया और कितनी बार घूमना है, 3.5 राउंड। तो पहले राउंड में ए से घूम के वापस ए पे आएगा पहला राउंड, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड एंड देन हाफ राउंड जो है वो सी तक चला जाएगा। तो यही आपको वर्डिंग लिखवाई गई है। कहता है व्हेन फार्मर मूव्स अलोंग स्क्वायर फील्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ए ही कंप्लीट्स 3 राउंड्स एंड रीच अगेन स्टार्टिंग पॉइंट ए, देन ही ट्रेवल्स हाफ राउंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाएगा एंड देन बी से सी जाएगा। तो सी विल बी द फाइनल पोजीशन। और मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज़ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो ए एंड सी के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो द मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज ए सी। तो ए सी विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉर्म। अब अगर आप देखो तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ए सी निकालना है, तो हम कौन सी यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड बी सी आर एक्टिंग एज परपेंडिकुलर एंड बेस एंड ए सी इज एक्टिंग एज हाइपोटेन्यूज। ए सी स्क्वायर विल बिकम 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100, AC स्क्वायर विल बी 200, AC विल बी अंडर 200। 200 को कैसे लिखेंगे, 10 × 10 × 2 का अंडर रूट, तो बन जाएगा 10 × 2 यूनिट्स के आ जाएंगे मीटर। ठीक है, तो ये था एक न्यूमेरिकल रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे बिल्कुल सेम है, बस उसमें स्क्वायर फील्ड की जगह क्या दे दिया उसने, सर्कुलर ट्रैक। कहता है अ पर्सन कंप्लीट्स 1 round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes? देखो डायमीटर कितना गिवन है, 200 मीटर। ये हमने एक सर्कल बना दिया। रेडियस कितना है, 100 मीटर।
स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ए है, टोटल टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट्स, मतलब 2 × 60 120 सेकेंड। फिर वंस अगेन 40 सेकेंड में कितने राउंड लगे 1, 1 सेकेंड में कितना लगेगा 1/40 एंड 120 सेकेंड में कितना यूज़ हो जाएगा 1/40 × 120 गिविंग अस 3 राउंड्स। इट मीन्स वो 3 बार घूमा। अब ध्यान से देखना बेटे, ये मैंने सर्कल बनाया, ये ए पॉइंट है, ये सेंटर है, ये बी पॉइंट। ए से शुरू हुआ और 3 बार घूमा, पहली बार घूम के वापस ए पे, दूसरी बार घूम के वापस ए पे, तीसरी बार घूम के वापस ए पे। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या होगा ए एंड फाइनल पॉइंट भी क्या होगा ए। तो यही लिखा होगा बेटे, व्हेन पर्सन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड कंप्लीट्स 3 राउंड एंड अगेन रीचेज एट पॉइंट ए, दस फाइनल पोजीशन इज आल्सो ए। अब जब जहाँ से शुरू करते हैं अगर वहीं पे आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है 0, देयरफॉर वी विल से डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है। और डिस्टेंस मैंने पहले भी बताया था, जब डिस्टेंस आया तो एक पूरा जो डिस्टेंस होता है वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है, और सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग कितना होता है फॉर्मूला 2πr। तो वो एक बार घूमेगा तो 2πr, कितनी बार घूमा है 3 बार, इसलिए 3 × 2πr। ये देखो ये लिखा हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, 2π की वैल्यू यू नो 22/7, रेडियस कितना होता है 100, कैलकुलेशन करके बेटे आ गया 628.5 मीटर। ये एक बार का आया, एक्चुअल कितना घुमा था वो 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है। आगे बेटे अगला न्यूमेरिकल है, कहता है ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन मूव्स टूवर्ड्स साउथ, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट बाय द मैन। अब देखो बेटे अगर हम इसको लगाएं, डायरेक्शन वाइज लगाएं, आपको पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये साउथ एंड ये नॉर्थ। मान लो जी स्टार्टिंग पॉइंट है, कहता है पहले 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया, तो जहाँ तक गया और ये 8 मीटर है। फिर वो साउथ की तरफ गया, इस साइड जाएगा 6 मीटर, ये मान लो पी पोजिशन। अब इट मीन ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड वाला पॉइंट है, अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट, तो ओ बी विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब उसने बोला है फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा ओ ए प्लस ए बी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ओ ए प्लस ए बी, तो 8 मीटर प्लस 6 मीटर विल गिव अस 14 मीटर। चेक इट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट कितना है 8 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन साउथ कितना है 6 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी, 8 + 6 मीन्स 14 मीटर। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ओ से लेके बी तक, ये जो ओ से लेके बी तक बन रही है ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। और वंस अगेन ये कौन सा ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे पाइथागोरस से। तो ओ बी विल बी इक्वल टू, या यू कैन से ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज एंड गॉट द रिजल्ट। ठीक है। एक बेटे नेक्स्ट 10th क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ इसी वीडियो में, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। कहता अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी सही है। कहता इट कैन नॉट बी 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकती है। कब 0 होती है जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो। तो हमने लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 व्हेन स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, इसलिए ये गलत है। सेकंड कहता है इट्स मैग्नीट्यूड इज मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो बेटे डिस्टेंस जो होता है वो मान लो ओ से ए तक गया, फिर ए से बी तक गया, तो डिस्टेंस होता है ओ ए प्लस ए बी। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से कम आती है या इक्वल आती है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है या तो इक्वल होगी या कम होगी, कभी भी मोर देन नहीं होती है। ठीक है। थैंक यू।